हाय फ्रेंड, हर हर महादेव। सावन की ढेरों शुभकामनाएं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है जिसमें मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण व पूजन के बारे में बताऊंगी। आप लोग सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सावन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका पूजन करता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग पार्थिव शिवलिंग या भोलेनाथ का कैसे पूजन करते हैं। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक प्लेट में मिट्टी लेंगे, कोई भी क्यारी की मिट्टी ले लेंगे। हाँ, जहाँ तुलसी जी ना लगी हो वहाँ का मिट्टी नहीं लेंगे और उसमें गंगा जल का छिड़काव कर देंगे। फिर एक हम थाली लेंगे, थाली के ऊपर एक प्लेट रखेंगे, प्लेट के ऊपर एक बेलपत्र रखेंगे जो सीधी साइड होनी चाहिए और उसका मुख जलाधारी की साइड होनी चाहिए। फिर मिट्टी से हम लिंग का निर्माण करेंगे, फिर जलाधारी का निर्माण करेंगे और अच्छे से उसे पूरा अच्छे से साफ चिकन से मतलब पूरा अच्छे से बना लेंगे कि कहीं भी भोलेनाथ का मूर्ति क्रैक नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए हमारा मूर्ति बनकर तैयार हो चुका है, भोलेनाथ का शिवलिंग बनकर तैयार हो चुका है। अब हम पूजा की सामग्री करेंगे, तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम जल का अभिषेक करेंगे, जल के बाद हम दूध का अभिषेक करेंगे। दूध किसी चीज़ से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि गन्ने के जूस से अभिषेक कर सकते हैं, चंदन रोली से उसमें घोल बना करके भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। हाँ, नारियल का वो रस छुड़ा करके आप किसी भी चीज़ से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम भोलेनाथ को शहद चढ़ाएंगे। शहद चढ़ाने के बाद हम फिर से जल का भोलेनाथ को अभिषेक करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ के ऊपर कोई भी चिपचिपा चीज़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें जल से स्नान करा देनी चाहिए। हम जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद एक एक कर हम सारे सामग्री को भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम तेल भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। तेल भोलेनाथ को अति प्रिय है। फिर उसके बाद हम भोलेनाथ को चावल अर्पित करेंगे। चावल हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लाता है, दुख दरिद्र दूर करता है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, इसलिए भोलेनाथ को हमें चावल ज़रूर चढ़ानी चाहिए। फिर हम यहाँ बेलपत्री ले लेंगे। बेलपत्री के बीच वाले भाग में चंदन रोली से हम उसे टीक देंगे, फिर उसे चढ़ा देंगे। हम बेलपत्र कितने 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। भोलेनाथ एक से भी प्रसन्न हो सकते हैं, तो आपके पास जितने भी हो उतने ही भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद हम समीपत्र चढ़ाएंगे। समीपत्र भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। कहा जाता है अगर शनि का पेड़ हो तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शनि के पेड़ के नीचे पूजन करने से बहुत ही फलदायक होता है। फिर हम पीले चंदन से भोलेनाथ का तिलक करेंगे। फिर हम रोली से भोलेनाथ का तिलक करेंगे। फिर उसके बाद हम कोलगट्टा चढ़ाते हैं। आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद हम सफ़ेद चंदन चढ़ाएंगे भोलेनाथ को। धीरे धीरे हम सारे सामग्री भोलेनाथ को अर्पित करते रहेंगे। कहा जाता है कि यहाँ पे मैं गुलाल भोलेनाथ को अर्पित कर रही हूँ। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी मिट्टी का शिवलिंग बनाकर
पूजन किया था भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए सभी शादीशुदा कुंवारी भी लड़कियां भोलेनाथ का शिवलिंग बनाकर पूजन करती हैं। यहाँ मैंने भांग भोलेनाथ को अर्पित किया है। फिर दूब भोलेनाथ को बहुत प्रसन्न करती है। दूब भोलेनाथ को बहुत अति प्रिय है, क्योंकि शिवलिंग में ही भोलेनाथ के पूरे परिवार विराजमान हैं, इसलिए हमें धूप भी चढ़ानी चाहिए। फिर हम फल चढ़ाएंगे, फिर पुष्प से भोलेनाथ का सज्जा करेंगे, उन्हें सजाएंगे। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल बहुत ही अति प्रिय है, इसीलिए हमें सफ़ेद फूल भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए। भोलेनाथ को हम लोग सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे। पीला भी फूल चढ़ा सकते हैं, वो भी भोलेनाथ को पसंद आती है। फिर उसके बाद भोलेनाथ को हम सफ़ेद जनेऊ चढ़ाएंगे। फिर वस्त्र के तौर पे हम कलावा, रक्षा सूत्र उन्हें अर्पित करेंगे। आप सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन सावन में ज़रूर करिएगा, ये बहुत फलदायक है। मैंने भी पूजा की, मैं सोचा कि आप सबसे शेयर करूं कि भोलेनाथ का कैसे पूजा किया जाता है। यहाँ देखिए, मैंने कलावा चढ़ा दिया है, वस्त्र भी चढ़ा दिया है। अब हम धतूर का फूल भी अर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद से हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, भोग लगाएंगे। भोग भोलेनाथ को जो उनके ऊपर चढ़ाया जाता है वो हमें नहीं खाना चाहिए, और जो नीचे रखा जाता है वो हमें पूजा करने के बाद उसे उठा लेना चाहिए। अब यहाँ हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। फिर उसके बाद हम धूप बत्ती जलाएंगे। धूप बत्ती के बाद फिर उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप शिवलिंग बनाते हैं तो आधे 1 घंटे के बाद विसर्जन भी कर दिया करिएगा। यह मेरा वीडियो समाप्त होता है।